कालिदास ने प्रायः अपनी सभी रचनाएं किस भाषा में लिखी थी? हमारा ऑप्शन है हिंदी, बांग्ला, संस्कृत या पाली। तो जो कालिदास जी हैं उन्होंने अपना सर्वाधिक रचनाएं संस्कृत में की थी। किस में की थी? संस्कृत में। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक किस दिन हुई थी? हमारा ऑप्शन है 9 दिसंबर 1946 को, 15 अगस्त 1947 को, 24 दिसंबर 1949 को या 26 जनवरी 1950 को। तो जो भारतीय संविधान की जो पहली बैठक है वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसी के अध्यक्ष अस्थायी अध्यक्ष जो है सच्चिदानंद सिन्हा थे। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? हमारा ऑप्शन है जिनेवा, ऑप्शन है वाशिंगटन डीसी या रियो डी जेनेरियो या अबू धाबी में। तो जो विश्व बैंक की मुख्यालय है उसका स्थान जो है वह है वाशिंगटन डीसी। क्या है? वाशिंगटन डीसी में विश्व बैंक का मुख्यालय है। किस भारतीय क्रांतिकारी ने केसरी और मराठा अखबारों का संपादन किया था? हमारा ऑप्शन है लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह या पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो बताना है कि किसने केसरी और मराठा लिखा था। सबसे पहले तो बता दें कि मराठा में नहीं, अंग्रेजी में लिखा गया था। इसमें था अंग्रेजी में। केसरी जो है मराठा में लिखा गया था। किसमें लिखा गया था? मराठा में। अब आपको ये बताना है कि किसने लिखा था। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा दूसरा वाला। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने केसरी और मराठा अखबारों को संपादन किया था। एक बार फिर बता दें, केसरी जो है मराठा में लिखा गया था और जो ये मराठा इसको इंग्लिश भाषा में प्रसारित किया गया था। विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, सैम पित्रोदा, डॉक्टर वर्गीस कुरियन या दुर्गेश पटेल। तो जो हरित क्रांति का जनक है विश्व में वह है नॉर्मन बोरलॉग। कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। डॉक्टर वर्गीस कुरियन, इनका संबंध जो है श्वेत क्रांति से। किससे? श्वेत क्रांति से। निम्नलिखित में से किस समिति का गठन केंद्र और राज्यों के संबंधों का पता लगाने के लिए किया गया है? हमारा ऑप्शन है सरकारिया समिति, भगवती समिति, डीके गुप्ता समिति या बलवंत राय मेहता समिति। तो जो राज्यों और केंद्रों के बीच संबंधों का पता लगाने के लिए सरकारिया समिति की स्थापना की गई। किसकी? सरकारिया समिति की। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहला, सरकारिया समिति। क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? हमारा ऑप्शन 11 गज, 16 गज, 22 गज या 24 गज। तो जो क्रिकेट पिच की जो लंबाई है वो 22 गज की होती है। कितने गज की होती है? 22 गज की। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? हमारा ऑप्शन है 14,800 किलोमीटर, 15,000 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर या 1,600 किलोमीटर। तो जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की जो स्थलीय सीमा है उसका है 15,200 किलोमीटर। कितना है? 15,200 किलोमीटर। यानी कि हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? दूसरा वाला सही हो जाएगा। सॉरी, तीसरा वाला ना, 15,200 किलोमीटर है ना, तो क्या हो जाएगा? तीसरा वाला। सुपीरियर झील जो दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी का झील है किस देश में स्थित है? हमारा ऑप्शन है दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका या रूस। तो जो सुपीरियर झील है वो उत्तरी अमेरिका में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उत्तरी अमेरिका में है। और ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो मीठे पानी के लिए। किसके लिए? मीठे पानी की झील है। लिपुलेख दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? हमारा ऑप्शन है सिक्किम, गुजरात, उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश। तो जो है लिपुलेख दर्रा जो है वो हमारा सिक्किम राज्य में है। कहाँ पर है? सिक्किम में है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस प्रत्येक वर्ष को मनाया जाता है। हमारा ऑप्शन है 7 दिसंबर, 15 दिसंबर, 26 जनवरी या 15 जनवरी।
तो जो है सशस्त्र सेना झंडा दिवस जो है 7 दिसंबर को मनाया जाता है। कितने दिसंबर को? 7 दिसंबर को मनाया जाता है। 7 दिसंबर को यही सशस्त्र सेना झंडा दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया? हमारा ऑप्शन है शिक्षा का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार या समानता का अधिकार। तो भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार में से संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया था। कब हटाया गया था? 1978 में। प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई थे। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार में से हटा दिया गया था। भारत में 1 रुपये के नोटों पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? रिजर्व बैंक इंडिया के, गवर्नर के, वित्त मंत्रालय के सचिव के, रिजर्व बैंक के उप गवर्नर के या भारत के राष्ट्रपति के। तो जो 1 रुपये के नोट पर जो हस्ताक्षर है वो वित्त मंत्रालय के सचिव के होते हैं। किसके होते हैं? वित्त मंत्रालय के सचिव के। वायुमंडल के किस परत में मौसम संबंधी परिवर्तन होता है? हमारा ऑप्शन है समताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल या वायुमंडल। तो जो मौसम संबंधी घटनाएं हैं वो क्षोभ मंडल में ही होते हैं। कहाँ पर होते हैं? क्षोभ मंडल में। समताप मंडल में ऐसा कोई बात नहीं है कि घटनाएं हो, इसलिए जो एरोप्लेन हैं, जो हवाई जहाज़ हैं, हवाई जहाज़ इसी में उड़ते हैं समताप मंडल में। विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला भारतीय बैंक कौन सा है? हमारा ऑप्शन है पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक या भारतीय स्टेट बैंक। तो जो है सर्वाधिक शाखा वाला जो बैंक है वो है भारतीय स्टेट बैंक। कौन है? भारतीय स्टेट बैंक। तैमूर लंग ने दिल्ली सल्तनत को कब लूटा था? हमारा ऑप्शन है 1336 में, 1398, 1428 या 1597 में। तो तैमूर लंग ने 1398 में दिल्ली सल्तनत को लूटा था। भारत में सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? ऑप्शन है हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू या तमिल। तो सभी जानते हैं कि सर्वाधिक भारत में बोली जाने वाली भाषा कौन है? हिंदी है। भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? महाभारत से, उपनिषद से, मुंडकोपनिषद से या ऋग्वेद से। तो जो है भारत का जो राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव है वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। किससे लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। भारत का पेरिस किस शहर को कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है उदयपुर, जयपुर, बेंगलुरु या मुंबई। तो जो है भारत का जो पेरिस है वो उदयपुर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? उदयपुर को। भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को भारत के संविधान सभा ने कब अपनाया था? 22 जून 1947 को, 24 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को या 15 अगस्त 1950 को। तो जो जनगण मन है उसको 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान सभा ने अपनाया था। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को गाने का सही समय क्या है? ऑप्शन है 45 सेकेंड, 52 सेकेंड, 65 सेकेंड या 30 सेकेंड। तो जो वंदे मातरम गीत है वो 65 सेकेंड में गाया जाता है। कितने में? 65 सेकेंड में। वंदे मातरम को किसने लिखा था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किससे लिया गया है? तो आनंद मठ से लिया गया है। निम्नलिखित में से किसे भारत का शेक्सपियर कहा जाता है? तुलसीदास को या विद्यापति को, कालिदास को या मुंशी प्रेमचंद को। तो जो शेक्सपियर हैं भारत के वो कालिदास जी को कहा जाता है। किसे हिंदी भाषा के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है? हमारा ऑप्शन है महादेवी वर्मा, मुंशी प्रेमचंद, नागार्जुन या सुमित्रा नंदन पंत। तो जो हिंदी का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है जो प्रथम है वो सुमित्रा नंदन पंत को मिला है। किसको मिला है? सुमित्रा नंदन पंत को। भारत के संविधान में वार्षिक बजट का वर्णन किस रूप में किया गया है?
हमारा ऑप्शन है वार्षिक आय, वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद, वार्षिक वित्तीय विवरण या सकल घरेलू आय। तो जो बजट शब्द है वो संविधान में नहीं लिया गया, उसके बदले में ये लिखा गया है वार्षिक वित्तीय विवरण। क्या लिखा गया है? वार्षिक वित्तीय विवरण। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को भारत के संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? हमारा ऑप्शन है 22 जुलाई 1945, 22 जुलाई 1946, 22 जुलाई 1947, 15 अगस्त 1947। तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को भारत के संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ को भारत के संविधान सभा ने कब अपनाया था? हमारा ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 या 26 जनवरी 1956। तो जो है अशोक स्तंभ को 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान सभा ने अपनाया था। काराकोरम हाईवे किन दो देशों को आपस में जोड़ता है? हमारा ऑप्शन है पाकिस्तान और चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, भारत और पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश। तो जो काराकोरम हाईवे है वो पाकिस्तान और चीन को जोड़ता है। किसको? पाकिस्तान और चीन को। निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे पुरानी गुफा है? ऑप्शन है अजंता की गुफा, एलोरा की गुफा, भीमबेटका की गुफा या इनमें से कोई नहीं। तो जो सबसे पुरानी गुफा है वह है भीमबेटका की गुफा। कौन है? भीमबेटका की गुफा। टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? हमारा ऑप्शन है कावेरी नदी, भागीरथी नदी, अलकनंदा नदी या यमुना नदी। तो जो है टिहरी बांध जो है वो भागीरथी नदी पर स्थित है। कहाँ पर है? भागीरथी नदी पर। निम्नलिखित में से कौन सी खाड़ी भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है? ऑप्शन है मन्नार की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी या उपरोक्त सभी। तो जो भारत और श्रीलंका के बीच है वो है मन्नार की खाड़ी। कौन है? मन्नार की खाड़ी। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि किसने दी थी? ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने या पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है।